हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 1 सितंबर। 1 सितंबर से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। बात करेंगे इस क्लास की, तो ये जो क्लास आप देख रहे हैं, ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रोजाना जरूर देखें। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। और लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिविजन भी करते हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, झारखंड की वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ऐप पर जाकर झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में मिड डे मील के लिए कितने रुपए की राशि दी गई है। तो आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील के लिए झारखंड में राशि दी जाती है। मिड डे मील क्या होता है? तो सरकारी स्कूल के बच्चों को खाना दे देता है, जिसे हम लोग मिड डे मील के नाम से जानते हैं। इसका 60% हिस्सा, 100% में 60% हिस्सा जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 40% हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में मिड डे मील के लिए 369 करोड़ की राशि दी गई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 369 करोड़। झारखंड में सरकारी स्कूल के बच्चों को खाना देने के लिए और सरकारी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, यानी समग्र शिक्षा अभियान, दो योजना के तहत दिया गया है, पहली और दूसरी। पहली योजना क्या है? समग्र शिक्षा अभियान, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और मिड डे मील के लिए 369 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को दी गई है। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील के लिए, पेन को चेंज कर लेते हैं, 369 करोड़ की राशि दी गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील के लिए 369 करोड़ की राशि दी गई है। वित्त वर्ष 2022-2023 यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए पहली राशि इसे दिया गया है। मिड डे मील और समग्र शिक्षा अभियान के लिए यह राशि दी गई है। तो दो योजनाओं के लिए यह राशि दी गई है। पहली योजना है मिड डे मील और दूसरी योजना है समग्र शिक्षा अभियान। इन दो योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में 369 करोड़ की राशि दी गई है। बात करेंगे मिड डे मील की, तो मिड डे मील के लिए 168 करोड़ की राशि दी गई है और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 201 करोड़ की राशि दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को। मध्याह्न भोजन, जिसे हम लोग मिड डे मील के नाम से जानते हैं, और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 60% जो हिस्सा होता है, यानी 60% जो राशि होती है, वो केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है और 40% जो राशि होती है वो राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। तो दोनों को ही आप लोग याद रखें। इसका जो 60% हिस्सा होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा और 40% जो हिस्सा होगा वो राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। मिड डे मील की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में सरकारी स्कूल के बच्चों को खाना दिया जाता है। इस खाने को मिड डे मील या फिर मध्याह्न भोजन के नाम से जानते हैं। इसके लिए 168 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। आप लोगों को पता होना चाहिए समग्र शिक्षा अभियान के लिए 201 करोड़ की राशि, कितनी? 201 करोड़ की राशि और 168 करोड़ की राशि मिड डे मील की है। टोटल 369 करोड़ की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। इसका जो 60% हिस्सा है वो केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है और इसका जो 40% हिस्सा है वो राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। और दोनों को ही आप लोग याद रखें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य के बेटियों को अच्छी शिक्षा के लिए कितनी सहायता राशि दी जा रही है। तो झारखंड में सावित्री बाई फुले किशोरी
समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बेटियों को अच्छी शिक्षा के लिए 40,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 40,000। इस 40,000 की राशि को अलग-अलग किस्तों में दिया जा रहा है। यानी 8 पास करेंगे तब कुछ राशि दी जा रही है, 10th पास करेंगे तब कुछ राशि दी जा रही है, 11 में कुछ राशि दी जा रही है, 12th में कुछ राशि दी जा रही है। जब 18 वर्ष हो जाएगी लड़की तब कुछ राशि दी जा रही है। इस तरीके से अलग-अलग किस्तों में टोटल 40,000 की राशि दी जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बेटियों को अच्छी शिक्षा के लिए 40,000 तक की सहायता राशि दी जा रही है। इसमें कक्षा 8 पास करने पर यानी 8वीं कक्षा को पास करने पर 2500 रुपए की राशि दिया जाता है। फिर 9वीं कक्षा को पास करने पर 2500 रुपए की राशि दी जाती है। 10वीं यानी माध्यमिक पास करने पर, जिसे हम लोग मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक पास करने पर 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। 11वीं कक्षा में 5,000 रुपए दी जाती है और 12वीं कक्षा में भी 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। और 18 वर्ष की उम्र होने पर एक मुश्त किस्त 20,000 रुपए दी जाती है। तो टोटल 40,000 की राशि जो है दी जाती है झारखंड की बेटियों को अच्छी शिक्षा के लिए। कितनी राशि दी जाती है? तो 40,000 की राशि दी जाती है। किस योजना के तहत दी जाती है? तो इस योजना को आप लोग जरूर याद रखें, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इसके तहत 40,000 की राशि अच्छी शिक्षा के लिए झारखंड की बेटियों को दिया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, किशोरी समृद्धि योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसके तहत झारखंड के बेटियों को अच्छी शिक्षा के लिए 40,000 की राशि जो है दी जाती है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। झारखंड के किस जिले में राज्य स्तरीय पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो झारखंड के रांची जिले में राज्य स्तरीय पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राज्य के रांची जिले में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 3 और 4 सितंबर को किया जाएगा। इसका आयोजन जो है पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ झारखंड के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ झारखंड के द्वारा किया जाएगा। 3 और 4 सितंबर को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा रांची में। इसे आप लोग जरूर याद रखें। देश के कितने तकनीकी संस्थानों में आइडिया लैब का निर्माण किया जाएगा? तो देश के 150 तकनीकी संस्थानों में आइडिया लैब का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइडिया लैब की बात आई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड के बीआईटी मेसरा में, झारखंड के बीआईटी मेसरा में राज्य का यानी झारखंड का पहला आइडिया लैब का निर्माण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो रांची में है बीआईटी मेसरा, जिसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बीआईटी मेसरा में झारखंड का पहला आइडिया लैब का निर्माण किया गया है। अब देश के कुल 150 तकनीकी संस्थानों में आइडिया लैब का निर्माण किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देश के 150 तकनीकी संस्थानों में आइडिया लैब का निर्माण जो है किया जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटीई के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। तो एआईसीटीई के द्वारा आइडिया लैब का निर्माण 150 तकनीकी संस्थानों में किया जाएगा। झारखंड में कितने तकनीकी संस्थानों में आइडिया लैब है? तो झारखंड के केवल एक तकनीकी संस्थान के पास आइडिया लैब है। किसके पास है? बीआईटी मेसरा के पास है। झारखंड में एक ही तकनीकी संस्थान, जिसे हम लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, उसके पास आइडिया लैब है, जो है बीआईटी मेसरा। और बीआईटी मेसरा में ही पहला आइडिया लैब का निर्माण किया गया था झारखंड में। तो उसे आप लोग जरूर याद रखें। आइडिया लैब की बात करें तो झारखंड में एक ही आइडिया लैब है, जिसे हम लोग पीआईटी मेसरा में देख सकेंगे। अब देश के 150 टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आइडिया लैब का निर्माण किया जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके द्वारा आइडिया लैब का निर्माण किया जाएगा, जिसे हम लोग एआईसीटीई के नाम से जानते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। हाल ही में झारखंड के कितने प्रखंडों में सूखे की स्थिति को देखी जा सकती है? तो झारखंड के 243 प्रखंडों में 243 ब्लॉकों में सूखे की स्थिति को देखी जा सकती है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 243।
झारखंड के 243 प्रखंडों में सूखे की स्थिति को देखी जा सकती है। इसके पहले हम लोग देखे थे कि झारखंड के 180 प्रखंड यानी 180 ब्लॉक में सूखे की स्थिति को देखी जा रही थी। अब यह डिजिट जो है बढ़कर 243 हो गई है। 180 से बढ़कर यह डिजिट 243 हो गई है। हाल ही में झारखंड के 243 प्रखंडों में यानी ब्लॉकों में सूखे की स्थिति को देखी जा सकती है, जिनमें से 180 जो पहले थी वो बताई गई थी। अब ये डिजिट जो है 180 से बढ़कर 243 हो गई है। 131 प्रखंड की बात की जाए यानी ब्लॉक की बात की जाए तो उनमें मध्यम सूखा और 112 में जो है गंभीर सूखे की स्थिति को देखी गई है। पूरे पलामू प्रमंडल में, कहाँ पे? पूरे पलामू प्रमंडल में गंभीर सूखे की स्थिति को देखी गई है। प्रमंडल की बात करें यानी डिवीजन की बात करें तो झारखंड में टोटल 5 डिवीजन है, जिनमें से पलामू प्रमंडल में यानी पलामू डिवीजन में, पूरे पलामू डिवीजन में सूखे की स्थिति को, गंभीर सूखे की स्थिति को देखी जा रही है। अब देख सकते हैं आप झारखंड के 243 प्रखंडों में सूखे की स्थिति को देखी जा सकती है। आपके पास ये लिस्ट भी दी हुई है, आप ये लिस्ट को भी देख सकते हैं। पीडीएफ में आपको ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अब बात करेंगे डिवीजन की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए झारखंड में टोटल 5 डिवीजन है। कौन-कौन से? पलामू डिवीजन, नॉर्थ नागपुर डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन, साउथ नागपुर डिवीजन और कोल्हान डिवीजन। इनमें से ये जो पलामू डिवीजन है, इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन-कौन से जिले आते हैं? पलामू, गढ़वा और लातेहार। इन 3 जिलों में ही क्या है? गंभीर सूखे की स्थिति को देखी गई है। बात करेंगे नॉर्थ नागपुर की, तो इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं संथाल परगना के अंतर्गत, साउथ नागपुर के अंतर्गत 5 जिले आते हैं और कोल्हान के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। आप ये सभी जिलों को देख सकते हैं। झारखंड के पलामू प्रमंडल में गंभीर सूखे की स्थिति को देखी जा रही है। पलामू, गढ़वा और लातेहार ये 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। अब देखिए, आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में राज्य के कितने लेखक का चयन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए किया गया है? झारखंड के 2 लेखक का चयन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है किया गया है? तो दिलीप ट्रॉफी की बात की जाए, ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसके लिए ईस्ट जोन टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है किया गया है? जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिविजन करते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? झारखंड के लोहरदगा जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह का आयोजन जो है किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के लिए झारखंड के बबलू कुमार किस देश में भाग लेने गए हैं? झारखंड के बबलू कुमार जो है इटली गए हैं भाग लेने के लिए। इटली की कैपिटल क्या है? तो रोम जो है इटली की कैपिटल है। हाल ही में कब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सीआरपीएफ की स्थापना दिवस की बात की जाए, ये 27 जुलाई को मनाई गई है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस बोले या फिर सीआरपीएफ की राइजिंग डे बोले, इसका जो ये है 27 जुलाई को मनाई जाती है। हाल ही में कब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है हर साल 28 जुलाई को मनाई जाती है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया? झारखंड के रांची जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण 24 महीनों के अंदर यानी 2 साल के अंदर कर लिया जाएगा। राजधानी रांची में झारखंड का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसे आप लोग जरूर याद रखिए। इसका शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।